18 सितंबर 2016 सुबह के ठीक 5:30 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित एक शांत सैन्य शिविर। पहाड़ों के बीच फैली ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी सन्नाटे के भीतर मौत चुपचाप अपनी जगह ले चुकी थी। कुछ ही पलों बाद गोलियों की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। आग की लपटें आसमान तक उठी और भारतीय सेना के कई जवान अचानक एक ऐसे हमले का शिकार हो गए जिसने पूरे देश को भीतर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा घाव जिसका जवाब अब सिर्फ शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। दिल्ली में उसी दिन रात गहराने लगी थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में नींद का नाम तक नहीं था। नरेंद्र मोदी की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे भीतर कोई निर्णय आकार ले रहा हो। कमरे में मौजूद हर चेहरा जानता था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल शांत बैठे थे, लेकिन उनका दिमाग पहले ही एक ऐसे ऑपरेशन की रूपरेखा बना चुका था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। दिन बीतते गए, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य दिखाया गया। मीडिया में शोर था, बयानबाजी थी, लेकिन असली खेल परछाइयों में खेला जा रहा था। सीमाओं के उस पार हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सैटेलाइट्स, ड्रोन और खुफिया एजेंसियां हर उस जगह को चिन्हित कर रही थीं जहां से खतरा पैदा हुआ था। ये बदले की कहानी थी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, एक ठंडी, सटीक और सुनियोजित रणनीति के साथ। 28 सितंबर 2016 की रात, समय करीब 12 बजे, अंधेरा अपने चरम पर था। भारतीय सेना की विशेष इकाइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। उनके कदमों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर सैनिक जानता था कि वो इतिहास के सबसे खतरनाक मिशन का हिस्सा है। सीमा के उस पार, जहां दुश्मन को ये यकीन था कि वो सुरक्षित है, वहीं मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी। जंगलों के बीच, कंटीली तारों के पार, हर बाधा को पार करते हुए ये कमांडो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते गए। सांसें धीमी, उंगलियां ट्रिगर पर और आंखें सिर्फ एक दिशा में, लक्ष्य पर टिकी हुई। जैसे ही सही समय आया, एक के बाद एक सटीक वार किए गए। गोलियों की आवाज, विस्फोट की चमक और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म। दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिला कि हुआ क्या है। ये कोई लंबी लड़ाई नहीं थी, ये एक संदेश था, तेज, सटीक और निर्णायक। मिशन पूरा होते ही सभी कमांडो उसी खामोशी से वापस लौटने लगे जैसे वे आए थे। पीछे छूट गया सिर्फ धुआं, खामोशी और एक ऐसा डर जो आने वाले समय तक बना रहने वाला था। सुबह होते होते दुनिया को खबर मिली कि भारत ने सीमा पार जाकर हमला किया है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक सोच में बदलाव था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया ये फैसला एक नई नीति की शुरुआत था, जहां जवाब सिर्फ सहन करने तक सीमित नहीं था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा आज भी परछाइयों में छिपा है। कैसे हर कदम इतनी सटीकता से योजना के अनुसार चला, कैसे दुश्मन को भनक तक नहीं लगी और कैसे ये मिशन बिना किसी बड़े नुकसान के पूरा हुआ। इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। ये सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी नहीं है, ये उस खामोश गुस्से की कहानी है जो सही समय का इंतजार करता है और जब वार करता है तो इतिहास बदल देता है।